भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम ऋषुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किंचविदोषरार्धम प्रसिद्धतापि मल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्ता जले जिनपति बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हौं वं मं हं सं तं पं वं वं हम हम शम शम तम तम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रय ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जनेन जिन विषयामिति स्वाहा। से टोटरे गलजा प्रभु जी के सिर डूरे, से टोटरे गलजा श्री जी के सिर डूरे, से टोटरे गलजा प्रभु जी के सिर डूरे, से टोटरे गलजा श्री जी के सिर डूरे। बोलिए बासुकुंड महावीर भगवान की जय। नाथ भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गढ़ परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक में ही व्याप्ताय अनंत संसारचक परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणे फड़ामंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अघातिकर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकम छिंदी छिंदी मिंदी मिंदी मृत्युम अतिकामम रतिकामम सर्वविघ्नम सर्वभयम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्वेताल साग्नि डाकनी भयम सर्वेदनियम सर्वमोहनियम सर्वकस्मार कर्माष्टकम। आज की शांति दाता के पुण्यार्जक हैं श्रीमती रेणु जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रवीण कुमार जैन, सम्यक जैन, शालिनी जैन, दिल्ली। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल सौरवी शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेत करवट मट्टप पत्तन दौड़ मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम
सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्याधि व्यसनम वर्जितम अभयम सोम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। ओम श्री शांतिरस्तु। कुलगोत्र धनधान्य चंद्र पद्मप्रभ चंद्रपद वासपूज मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्यभ्यो नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छामर डामर विनाशनाय। ओम हाम हीम ह्रूम हौ हा अस्यवसा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। वैशाली तनधारी जिनवर सादर्शी से नवाऊं श्री सन्मति के चरण युगल की पूजन नित्य रचाऊं। ओम ह्रीं श्री वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अनंत पद प्राप्ते अर्घम निपामति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदोप बलार्दिगे धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महज। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्यगण के चरण कमलों में बार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत पद प्राप्ति अर्घम में पामती स्वाहा। बोलिए बासवकुंड महावीर भगवान की जय। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकुंड जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। 2 रानियाँ थी। लुकमान नामक बहुत बड़ा एक राजवैद्य था साहब। उसने कहा कि अब राजन आप बच नहीं पाओगे, हमारा गोचर थक गए, आप भगवान का नाम ले लो। तो धीरे धीरे करके प्राण छोड़ने लगा, थोड़ा बोलता था। पत्नियों ने पूछा हमारे लिए पीछे कोई संदेश तो नहीं, क्या दे दो, कुछ तो दे दो। बहुत आग्रह करने के बाद उसने कहा देखो मरने के बाद मेरा जो ये शव है, प्रेत है, इसको जब आप कब्रिस्तान ले जाओगे तो मेरे सेना के अधिकारी राजवैद्य जो होते हैं, सेना के अधिकारी नहीं राजवैद्य, वही अपने कंधे पर ले जाएंगे। पत्नी ने कहा इसका कारण क्या है? दुनिया को पता चलने दो कि राजवैद्य हो, डॉक्टरों कोई बचा नहीं सकता है मरण से। ठीक है। उसके बाद दूसरी पत्नी ने कहा मेरे लिए कोई संदेश, तेरे लिए क्या दो, दे दो मुझे भी कोई। तब उन्होंने कहा कि जितने भी संपत्ति मैंने दुनिया के लूटा, रथों में बैलगाड़ी में खुल्लम खुल्ला रखो, शव यात्रा निकालो, उस शव यात्रा में मेरे सारे शव को बंद कर दो मखमल के अच्छे कपड़े से, पर 2 हाथ बाहर निकाल के रखो। उन्हें इसका कारण क्या? दुनिया को पता चलने दो। सिकंदर शाहनशाह जाता रहा, सभी हाली हवाली थे, सभी थी संग में दौलत, मगर 2 हाथ खाली थे। आकिंचन धर्म यही कहता है कि तिल तुष मात्र हम आते समय कुछ लाए नहीं, जाते समय भी ले जाए नहीं जाएंगे। महानुभाव, इसीलिए
एक संस्कृत में सूक्ति है आध्यात्मिक तत्वज्ञान की, यतो न किंचित ततो न किंचित यतो यतो मैम ततो न विचार पश्चात जगन न किंचित स्वात्मा। अपने आत्मा को छोड़ने के बाद चारों तरफ देखो, चारों दिशाओं में देखो, ऊपर नीचे देखो, एक सुई के नोक पर तिल तुष मात्र, मरने के साथ आपके साथ कोई चीज़ जाने वाली। जो आपने अच्छा कर लिया, तत्वज्ञान, अध्यात्म, आत्मकल्याण, भगवान का नाम, वो आपके साथ पाप पुण्य तो आ सकते हैं, बाकी सब बाहरी परिध यही रहे। इसलिए महानुभाव आकिंचन एक विचित्र ऐसे लोभ कषाय के कारण है। इसलिए कहते हैं आचार्य आकिंचन धर्म को परिपालन करो, तुम्हें उत्तम सुख चाहते तो। एक पंच संग्रह में, पंचतंत्र में भी एक छोटी सी कहानी है, रूपक है। एक बार एक नगर में एक मुनि महाराज चतुर्मास करते रहे। खूब बड़े बड़े लोगों उनकी सेवा करते रहे, आहार देते रहे। एक गरीब आदमी था, बोले इतने बड़े बड़े लोग इनकी सेवा करते हैं और ये बिल्कुल ही बिना लंगोटे के साधु की सेवा करते हुए क्या वजह है? बोले जो उनकी सेवा करता है। तो एक गरीब आदमी ने कहा मैं क्या करूं? तो चतुर्मास समाप्ति के समय शास्त्र को बांधने के लिए वेष्टन साधु को दे दो। तो उसने कहा महाराज ये मैं वेष्टन देना चाह रहा हूँ। बोले दे दो। नहीं मैं अपने घर में देना चाह रहा हूँ। किसी एक आदमी ने उसको कहा साधु को घर में ला के पीटो तो तुझे धनवान बन जाओगे। उसने अपने पत्नी को और उन्होंने साधु को बुलाया, घर गया, साधु गए मुनि महाराज, और पति पत्नी ने पीटा, हो हल्ला हो गया, लोग इकट्ठा हो गए, दरवाज़ा तोड़ा और साधु को निकाल के लाए। पता चलते ही सरकार को, राजा को उन्होंने न्यायाधीश की नियुक्ति की। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से, वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ते 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ते स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद अस्ते स्याद नास्ते स्याद अस्ते नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ते नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए बंग। अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है, और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं, अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य
नो नहीं है पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो? वो कह रही स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति, तुम्हारे हिसाब से नो है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं नो है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है नो नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहा है अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो, स्याद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम नो बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6 और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। ये वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को साधुवाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक अंत साधुवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।